रात के ठीक 2:17 हुए थे। पाकिस्तान के एक बड़े शहर की एक पुरानी, तंग और लगभग सुनसान गली, जहां दिन में भी कम लोग आते जाते थे, उस वक्त पूरी तरह खामोश पड़ी थी। हवा में हल्की ठंडक थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ बीच बीच में उस सन्नाटे को तोड़ रही थी। उस गली के आखिरी मकान का दरवाज़ा धीरे धीरे खुला। एक आदमी बाहर निकला। उसने इधर उधर देखा, जैसे उसे किसी अनजान खतरे का अंदेशा हो। वो रुका, कुछ सेकंड तक खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके कदमों की आहट भी उस सन्नाटे में साफ सुनाई दे रही थी। वो कोई आम आदमी नहीं था। उसकी पहचान, उसके काम, सब कुछ परतों में छुपा हुआ था। पब्लिक रिकॉर्ड में उसका नाम लगभग ना के बराबर था, लेकिन जो लोग अंदर की दुनिया को जानते थे, उनके लिए वो एक बहुत बड़ा नाम था। कहा जाता था कि वो कई ऐसे ऑपरेशन से जुड़ा हुआ था जिनका असर सीमाओं के पार तक गया था। लेकिन उस रात वो अकेला था, बिना किसी सिक्योरिटी के। उसने अपनी जेब से चाबी निकाली और जैसे ही अपनी कार का दरवाजा खोलने के लिए झुका, एक पल, सिर्फ एक पल, और सब कुछ बदल गया। ना कोई धमाका, ना कोई गोली की आवाज, ना कोई संघर्ष, बस एक खामोशी। और वही खामोशी उस रात की सबसे बड़ी गवाही बन गई। सुबह जब पहली किरण उस गली में पड़ी, तो एक पड़ोसी ने देखा, वो आदमी अपनी कार के पास ही गिरा हुआ था। पहले तो उसे लगा शायद हार्ट अटैक हुआ होगा, लेकिन जब लोग पास आए तो माहौल बदल गया। चेहरे पर अजीब सी सख्ती थी, आंखें आधी खुली हुई और शरीर बिल्कुल स्थिर। पुलिस को बुलाया गया, इलाका सील कर दिया गया। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, उतने ही सवाल खड़े होते गए। कोई हथियार नहीं मिला, कोई फोर्स्ड एंट्री नहीं थी, कोई फिंगरप्रिंट नहीं, यहां तक कि आसपास लगे कैमरों ने भी कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, कारण अस्पष्ट, और बस यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा रहस्य जिसका कोई साफ जवाब आज तक नहीं मिला। कुछ ही दिनों में खबर धीरे धीरे दबा दी गई। कोई बड़ी हेडलाइन नहीं बनी, कोई गहरी जांच की मांग नहीं हुई, जैसे किसी ने जानबूझकर इस कहानी को शांत कर दिया हो। लेकिन जो लोग इस दुनिया को समझते थे, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा संकेत था, एक खामोश संकेत कि कहीं ना कहीं कुछ बहुत बड़ा हुआ है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल कहानी तो इसके बाद शुरू होती है। उस आदमी के कुछ करीबी लोग जो उसके साथ काम करते थे या किसी ना किसी तरीके से जुड़े हुए थे, उनके साथ अजीब घटनाएं होने लगी। एक व्यक्ति अचानक अपने पद से हटा दिया गया, दूसरा बिना किसी कारण बताए रिटायर हो गया, तीसरा कहीं बाहर भेज दिया गया और फिर कभी वापस नहीं आया, और 2 लोग बिना किसी निशान के गायब हो गए। कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई सूचना नहीं, जैसे वो कभी थे ही नहीं। ये सब घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई लग रही थीं, लेकिन ऑफिशियली इनका आपस में कोई संबंध नहीं बताया गया। इसी बीच कुछ अनौपचारिक रिपोर्ट सामने आने लगी, जिनमें दावा किया गया कि उस आदमी का संबंध एक ऐसे नेटवर्क से था जो सीमाओं के पार काम करता था। एक ऐसा नेटवर्क जो दिखता नहीं था, लेकिन जिसका असर हर जगह महसूस किया जा सकता था। और फिर धीरे धीरे कुछ लोगों ने फुसफुसाकर एक नाम लेना शुरू किया। लेकिन ये नाम कभी खुलेआम नहीं बोला गया, क्योंकि इस नाम के साथ एक पूरा सिस्टम जुड़ा हुआ था। एक ऐसी ताकत जो सामने नहीं आती, लेकिन हर जगह मौजूद होती है। कहा जाने लगा कि जो हुआ वो कोई हादसा नहीं था, वो एक संदेश था, एक बहुत ही सटीक, बहुत ही साफ संदेश, जिसे सिर्फ वही लोग समझ सकते थे जिनके लिए वो भेजा गया था। इस तरह के ऑपरेशंस की सबसे खास बात होती है उनकी खामोशी। कोई सबूत नहीं, कोई दावा नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, बस एक नतीजा, और वही नतीजा कई बार पूरी कहानी बयान कर देता है। समय बीतता गया, मामला धीरे धीरे ठंडा पड़ता गया, नई खबरें आती गईं, पुरानी भूलती गईं, लेकिन कुछ लोग अब भी उस रात को याद रखते हैं, क्योंकि उनके लिए वो सिर्फ एक घटना नहीं थी, वो एक संकेत था कि इस दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिखाई नहीं देती,
लेकिन सबसे ज़्यादा असर डालती हैं, और शायद सबसे खतरनाक भी वही होती हैं। आज भी उस गली में सब कुछ सामान्य दिखता है, लोग आते जाते हैं, गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो आपको लगेगा जैसे वहाँ अब भी कुछ अधूरा है, जैसे वो रात अभी ख़त्म नहीं हुई, और कहीं ना कहीं कोई अब भी उस सवाल का जवाब ढूंढ रहा है, जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा। आखिर उस रात हुआ क्या था?